हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज से हम लोग लीड कोड की प्रॉब्लम ऑफ द डे की सीरीज शुरू कर रहे हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है टू सिटी शेड्यूलिंग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंपनी जो है वो प्लान कर रही है इंटरव्यू लेने की 2N पीपल की, जहां पर आपको एक एरे दिया हुआ है कॉस्ट का। उसमें बता रहा है कि हर एक इंडेक्स में आपको दो वैल्यू दिए हुए हैं। जीरोथ इंडेक्स बोल रहा है कि अगर आपको सिटी ए में भेजना है किसी पर्सन को तो कितना कॉस्ट लगेगा, और दूसरा इंडेक्स बोल रहा है कि अगर सिटी बी में भेजना है तो कितना कॉस्ट लगेगा। और आपको ये मेंटेन रखना है कि एग्जैक्टली एन पीपल अराइव हो इस सिटी में। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास चार है, टोटल 2N दिया हुआ है, चार आदमी को भेजना है, तो दो आदमी को आपको ए में भेजना होगा और दो आदमी को आपको बी में भेजना होगा। यही है इसका क्वेश्चन। तो यहाँ पे जैसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। जब हम लोग इसको लिख लिए तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन है। तो हमारे पास सिटी ए में भेजने के लिए 10 है, 30 है, 400 और 30 है। तो हम लोग चूज करेंगे, कैसे चूज करेंगे। हम लोग पहले जो है ए सिटी में हम लोग भेज देते हैं पहला इंसान को, यहाँ पे 10 रुपीज में लगेगा तो 10 लगा। दूसरे वाले को भेज सकते हैं 30 रुपीज लगेगा, 30 भेजा। और जो दूसरे वाले है ना बी सिटी में, उसमें किसको किसको भेज देते हैं। इसमें देखिए 400 कॉस्ट बहुत ज्यादा था, हम लोग 50 भेज देते हैं और 20 भेज देते हैं। तो ये हो गया सबसे मिनिमम कॉस्ट। तो आपको क्या करना है, ये सारे कॉस्ट का सम करके आपको रिटर्न कर देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएं तो हम लोग देख पाएंगे कि हम लोगों को हर एक इंडेक्स में दो चॉइसेस दिए गए। दो चॉइसेस का मतलब कि या तो 10 को लो या तो 10 को छोड़ दो। तो अगर हम लोगों ने 10 को सेलेक्ट किया तो इसका मतलब है कि अब हम लोगों को जो कैलकुलेशन करना है वो 20 पे नहीं करना है, 20 को आपने छोड़ दिया है। अब आपके लिए सिर्फ ये एरे आ गया। अब इस एरे पे आप डिसाइड करो कि आप जो है क्या करोगे। आप क्या इसमें ए को भेजोगे या बी को भेजोगे, वो डिसाइड करो। या तो फिर और आपके पास क्या ऑप्शन है कि आपने 20 को चूज किया, मतलब आपने इसको सिटी बी में भेजा और अब आपके पास सेम ये ऑप्शन है, राइट। तो यहाँ पे जो आपको एक कैलकुलेट करना है वो ये करना है कि अगर आपने 10 चूज किया तो इसका मतलब है कि आपने ए को इंक्रीज किया है। आपने किसको भेजा, ए को भेजा है, राइट। ए वाले सिटी को आपने इंक्रीज किया, मतलब ए वाले सिटी में आपने एक पीपल को भेज दिया। और अगर आपने 20 चूज किया तो आपने बी वाले सिटी को इंक्रीज किया। ये याद रखना है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं और देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि ये चॉइस डायग्राम बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसको रिकर्सिवली बना सकते हैं, क्योंकि हमने 10 लिया सेम चीज, 20 लिया सेम चीज। और जब हम लोग 20 ले रहे हैं ना तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या इसमें और इसमें दोनों में से कौन सा मिनिमम है। जो भी हमारा मिनिमम वैल्यू रहेगा हम लोग उसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फटाफट हम लोग बनाते हैं इसका रिकर्सिव फंक्शन। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे और सपोज हम लोग उसी में भेजेंगे। तो जैसे हम लोगों को पता है कि अगर 2N पीपल दिया हुआ है, 2N का मतलब क्या हो गया, जो भी कॉस्ट का साइज है वही हमारा 2N के बराबर है। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है कि 2N इज इक्वल टू साइज, तो हम लोग बोल सकते हैं N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइज बाई 2। सिंपल। तो हर एक सिटी में हम लोगों को साइज बाई 2 आदमी भेजना है, तो हम लोगों को ये भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम रखते हैं सॉल्व। तो सॉल्व का पैरामीटर क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लोगों को पूरा एरे भेजना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग भेजेंगे कि हमारे पहले वाले सिटी में, ए वाले सिटी में कितने लोगों को भेजना है, बी वाले सिटी में कितने लोगों को भेजना है। तो हमने बोला n/2 भेजेंगे। अब ये n क्या है हम लोग वो दिखाएंगे, ठीक है। और अभी जो है करंटली हम लोगों ने कितने इंडेक्स पे काम कर रहे हैं, ये जो इंडेक्स है ना उस पे हम लोग रखेंगे। तो ये 0 से स्टार्ट होता है एरे का इंडेक्स, तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं 0, ठीक है। बस हमारा रिकर्सिव फंक्शन बन गया। तो चलिए अब हम लोग अपना रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं। ये इंट रहेगा, सॉल्व रहेगा। पहला जो पैरामीटर है वो कुछ नहीं, बस यही एरे है, तो हम लोगों ने इस एरे का ही डेफिनेशन उठा के रख दिया। दूसरा क्या हमने बोला, सिटी ए के लिए रहेगा, सिटी बी के लिए रहेगा, और जो रहेगा थर्ड दैट इज नथिंग बट आई, इंडेक्स आई। परफेक्ट। अब हम लोग को ये एन डिफाइन करना है, तो हम लोगों ने क्या किया, इंट एन इज इक्वल टू सिंपली लिख दिया कॉस्ट डॉट साइज, ठीक है। अब हम लोग रिकर्सिव फंक्शन कैसे बनाएंगे, तो जो भी हम लोग चॉइस डायग्राम बना रहे हैं ना, अगर आपने चॉइस डायग्राम सही से बना लिया दैट मीन्स हम लोगों को रिकर्सिव फंक्शन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम लोगों का जो बेस कंडीशन है वो सोचना है। अब आप खुद सोचिए, बेस कंडीशन के लिए मैं हर क्वेश्चन में आपको क्या बताता हूँ, आपको सोचना होगा कि स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या होगा कि जब हमारा ये जो इंडेक्स है वो कॉस्ट के लास्ट में पहुंच जाए, करेक्ट। जो हमारा इंडेक्स है, जो हमने रखा आई लिख रहे हैं हम लोग, तो अगर हम बोले कि हमारा जो आई है वो इक्वल टू हो जाए कॉस्ट डॉट साइज का, इसका मतलब कि हम लोगों को रुक जाना है। या फिर और हम लोगों को कब रुकना है, और हम लोगों को तब रुकना है जब हम लोग ए और बी दोनों में सारे लोगों को भेज चुके हो। दैट मीन्स हमारा ए जो है अब जीरो हो चुका है, बी भी हमारा जीरो हो चुका है, जो n/2 भेज रहे हैं ना वो भी हमारा जीरो हो चुका है। तो हम लोग लिखेंगे जब हमारा ए इक्वल टू जीरो हो एंड हमारा बी इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। यहाँ पे एंड एंड लगेगा।
अदरवाइज ये बीट ऑपरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बना दिया। तो ये हो गया हमारा बेस कंडीशन, अगर ऐसा कुछ है देन रिटर्न 0। अब हम लोगों को कोई भी कॉस्ट ऐड नहीं करनी है, समझ गए। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, अब हम लोगों को फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू जो हम लोगों को भेजना है। तो अगर मिनिमम निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सपोज हम एक वेरिएबल लेते हैं मिनिमम निकालने के लिए, तो हम लोग उसको डिफाइन करते हैं इंट मैक्स से, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास ए में जाने के लिए लोग हैं, मतलब अभी भी हैं लोग, जीरो नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू में सेट कर देंगे पहला वाला जो भी हमारा कॉस्ट का ith इंडेक्स का 0 है उसको ऐड कर लेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 10 चूज किया था ना, तो यही 10 को हम लोगों ने यहाँ चूज कर लिया। और बाकी सब के लिए, ये जो बाकी सब के लिए क्या था, हम लोग सेम रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देंगे। तो हम लोग यही सॉल्व को कॉल कर रहे हैं, करेक्ट। हम लोगों के पास अब क्या हो गया, कॉस्ट सेम टू सेम रहेगा। अब जो हम लोगों ने ए चूज किया है, तो अभी जो है नंबर ऑफ पीपल, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे ए के लिए A-1, क्योंकि हम लोगों ने एक चूज कर लिया। बी हम लोगों ने कुछ भी नहीं चूज किया, तो बी एज इट इज रहेगा। और इंडेक्स हम लोग बढ़ा देंगे कि हम लोगों ने पहला इंडेक्स पे काम कर लिया। सेम अब हम लोग चेक करेंगे बी के लिए कि अगर हमारे पास बी में सिटी में जाने के लिए भी लोग हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। और मिनिमम वैल्यू हमारा क्या रहेगा, जो भी हमारा पहले का मिनिमम है और जो अभी हम लोग चूज करेंगे उस दोनों का बीच का मिनिमम होना चाहिए, मतलब इसका और इसका मिनिमम होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मीन वैल्यू ऑफ पहला मिनिमम जो हम लोगों के पास है। अदरवाइज हम लोग चूज करते हैं कॉस्ट के ith इंडेक्स पे 1 को, कॉस्ट के ith इंडेक्स पे 1 को चूज कर लेते हैं और सेम रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देते हैं। ये रिकर्सिव फंक्शन लिखना आपको आना चाहिए खुद से। और ये कैसे सीखोगे आप, बस चॉइस डायग्राम बना के। इस केस में हम लोग ए को कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बी सिटी में भेज रहे हैं, इसलिए बी वाले को माइनस करेंगे और हमारा इंडेक्स तो इस केस में भी इंक्रीज होगा ही होगा। एंड दैट्स इट गाइस। इसके बाद हम लोगों को रिटर्न कर देना है अपना मीन वैल्यू, और इसी से हमारा क्वेश्चन बन गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने पहले चॉइस डायग्राम बनाया और पहले उसको फिर से हम लोग रिकर्सिव में कैसे कंप्लीट किए। तो चलिए रन कोड करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को सही आउटपुट मिल रहा है या नहीं। तो हम लोगों को 110 मिल रहा है। अगर हम लोग दूसरा टेस्ट केस देखें तो हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट केस को यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड लेट्स रन द कोड। तो इस केस में 1859 आना चाहिए था, हमारे केस में 1859 बिल्कुल सही से आ रहा है। तीसरा केस देख लेते हैं हम लोग। जो तीसरा केस है वो क्या है, हम लोग इसको रन करते हैं तो यहाँ पे 3086 आना चाहिए था। लेट्स सी, एकदम आपको मिल रहा है 3086। सो लेट्स सबमिट द कोड। जब हम लोग कोड सबमिट करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का क्या आता है आउटपुट। क्योंकि हम लोगों ने रिकर्सिव यूज किया है तो हम लोगों का टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। और जो लास्ट इनपुट है ना, ये देखिए इतना बड़ा था इनपुट, तो हम लोगों ने टाइम लिमिट एक्सीड कर दिया। अब जब टाइम लिमिट एक्सीड कर जाता है रिकर्सिव फंक्शन में, तब हम लोग उसको कैसे हैंडल करते हैं, तो इस केस में आता है आपका मेमोराइजेशन, या फिर हम लोग बोलते हैं जिसको डीपी प्रॉब्लम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अपना एक डीपी बना लेते हैं, मतलब अपना एक एरे बना लेते हैं और उस एरे में ही हम लोग इसको सेव करते हुए चलेंगे। मतलब क्या है, देखिए हम लोग ने यहाँ पर, हो सकता है ना कि आप चॉइसेस के लिए क्या कर रहे हो, इसको दो दो बार कॉल कर रहे हो, यहाँ पे भी वही कॉल कर रहे हो, यहाँ पे भी वही कॉल कर रहे हो। तो जब हम लोग इसके लिए ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं तो क्यों नहीं इसको हम लोग कहीं स्टोर करके रख लें। इसी को कहते हैं हम लोग मेमोराइजेशन। और सिर्फ 2 लाइन में एक्स्ट्रा लिखूंगा और उसी में आपका आंसर बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग एक डीपी एरे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वेक्टर बनाता हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ईजी रहेगा वेक्टर बनाना। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर बनाए, 2D वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो 2D वेक्टर का सिंटेक्स क्या होता है, वेक्टर एंड इंसर्ट वेक्टर इंट, करेक्ट। हम लोगों ने नाम दिया क्या, नाम दिया डीपी। और डीपी का साइज क्या होगा, तो डीपी का जो साइज होगा वो क्या होगा, देखिए पहला हो जाएगा हम लोगों का जो भी एन है वो, करेक्ट। दूसरा जो होगा वो भी हम लोगों को एन 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 क्रॉस एन का ही हम लोग को डीपी बनाना है। तो हम लोगों ने वेक्टर इंट दिया और इसको बोला एन। और हम लोग क्या करते हैं, सारे वैल्यू को इंट मैक्स से डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को मिनिमम फाइंड करना है। सो लेट्स डिफाइन इट विद इंट मैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट पैरामीटर में इसी डीपी को भेज देंगे। तो जब लास्ट पैरामीटर में हम लोग डीपी को भेज रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे भी तो डीपी लेना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यही वेक्टर वेक्टर इंट सेम डेटा टाइप। ठीक है, और हम लोगों को कॉल बाय रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा ताकि हम लोगों को जो भी वैल्यू चेंज करे वो हम लोगों के पास रहे। तो आई होप कि आपको ये 2D वेक्टर डेफिनेशन और हम लोग उसको पास कैसे करते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोगों के 2 लाइन के कोड में। हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, जैसे ही बेस कंडीशन चेक हो गया, यहाँ पे आप लगा दोगे यही वैल्यू कि अगर हम लोग अपने डीपी के ए और बी के लिए कुछ भी वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल्स टू, अगर मैक्स है हमारा इंट मैक्स, इसका मतलब कि हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, आप इसी को रिटर्न कर दो।
ठीक है। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं कुछ किया है, अगर आपने इसको स्टोर नहीं किया है, तो जब हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ना, उसके पहले आप बस इसको स्टोर कर लो, बस काम खत्म। स्टोर करके आप भेज दो, तो जब भी दोबारा अगर कहीं ऐसा प्रॉब्लम आए तो हम लोगों का फिर से रिकर्सिव कॉल नहीं होगा और आपका वो कॉस्ट बच जाएगा। चलिए रन करते हैं कोड को। तो हम लोगों ने कुछ नहीं चेंज किया, हम लोगों ने बस एक मेमोराइजेशन ऐड किया। यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि हम लोगों को रिकर्सिव में भी ये डीपी को भेजना पड़ेगा हर बार। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम यहाँ पर डीपी को भेज देंगे, सेम यहाँ पे भी डीपी को भेज देंगे। दैट्स इट, क्योंकि हम लोगों ने रिकर्सिव उसको कॉल किया है और पैरामीटर भी ऐड किया था, तो यहाँ पे भी हम लोगों को ऐड करना चाहिए था। एंड नाउ यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट। सो लेट्स सबमिट द कोड एंड सी कि अगर हम लोग टाइम लिमिट एक्सीड को बचा सके हैं या नहीं बचा सके। एंड नाउ प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको हम लोग रिकर्सिव पूरी तरह से भी एलिमिनेट करके 2D टॉप डाउन अप्रोच में बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं वो भी कोड आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, और अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट में बताइए, मैं आपको वो कोड बता दूंगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर क्वेश्चन को स्टार्टिंग से बनाते हैं। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में नए हैं, तो आप हर क्वेश्चन को पहले रिकर्सिव में बनाने की ट्राई कीजिए, सारे टेस्ट केसेस पास कीजिए, और जब टाइम लिमिट एक्सीड आए ना, तब आप क्या कीजिए, उसको मेमोराइजेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। 98% क्वेश्चन मेमोराइजेशन के बाद कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका स्टैक ओवरफ्लो नहीं होगा, टाइम लिमिट एक्सीड नहीं होगा। लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर हम लोगों को टाइम लिमिट एक्सीड वहां पर भी हो जाता है, और उस क्वेश्चन में आपको मजबूरी में करना पड़ता है बॉटम टू अप अप्रोच। ठीक है, जहां पर हम लोग सिर्फ एक एरे बना करके उसको फिल करते हैं विदाउट यूजिंग एनी रिकर्सिव फंक्शन। तो जैसा वैसा केस आएगा मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।